सो जाओ मेरी माँ। हाँ, सो तो रही हो। हाँ, शबरी बोली गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी, सब लोग कह रहे हैं आप शरीर छोड़ रहे हैं। शबरी से मतंग ऋषि ने कहा, हाँ बेटी, अब मेरा शरीर पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो शबरी बोली, गुरुजी हमें भी ले चले, हमें भी संग ले चले। गुरुजी बोले, कहाँ? बोले वहीं जहां आप जा रहे हैं, हमारा भी शरीर छुड़वाओ। शबरी को बेचारी को यह भी नहीं पता था कि गुरुजी मर रहे हैं, हमें भी ले चलो। गुरुजी बोले, ना, मेरा शरीर पूरा हो रहा है, मेरी उम्र पूरी हो गई, अभी तेरा समय है, तू यहीं रह। गुरुजी, फिर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी गुरुजी? मुझे कौन कथा सुनाएगा? गुरुजी, कौन मुझे कीर्तन कराएगा? गुरुजी, कौन मुझे सही राह दिखाएगा? गुरुजी, मैं किसके आश्रित रहूंगी? बताओ गुरुजी, मेरा क्या होगा? गुरुजी ने कहा, तू चिंता ना कर, तू राम राम जप, तुझे एक दिन भगवान राम का दर्शन होगा। अच्छा गुरुजी, तो मैं कहाँ जाऊंगी दर्शन करने? गुरुजी, मैं कहाँ जाऊं? गुरुजी ने कहा, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तेरी भक्ति इतनी पवित्र है, इतनी इतनी पवित्रता है तेरे हृदय में कि बेटी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे साफ मन वाले के पास खुद राम आया करते हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तो यहीं रह और इंतजार करना, आएंगे, राम आएंगे, लक्ष्मण आएंगे और तुम उनका दर्शन करना और फिर तुम अपना शरीर पूरा करना उनके दर्शन के साथ। जी गुरुजी। अब गुरुजी चले गए। अब गुरुजी की समाधि हुई, बेचारी समाधि के पास बैठी रहे। गुरुजी, आपने कहा था राम आएंगे, ठीक है, आपने कहा था, तो गुरुजी ने कहा था कि राम आएंगे। शबरी ने विश्वास किया कि गुरुजी ने कहा है तो आएंगे जरूर। और राम जी क्यों आए शबरी के पास? इसलिए आए कि गुरु जनों की वाणी मिथ्या ना हो जाए, गुरु वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए गुरु वचनों को सिद्ध करने के लिए प्रभु को भी माता शबरी के यहाँ आना पड़ा। मतंग महर्षि के और भी शिष्य थे, लेकिन उतना विश्वास गुरु पर उन शिष्यों को नहीं था जितना विश्वास गुरु वचनों पर शबरी को था। इसलिए राम सबसे पहले माता शबरी के यहाँ आए। जो उनके चेले थे उनके यहाँ भी राम जी नहीं गए, उनके यहाँ भी नहीं गए। वहां पर एक सरोवर था, पंपा सरोवर उसका नाम था। शबरी एक दिन उस सरोवर में स्नान कर रही थी। तो गुरुजी के जाने के बाद जो चेले थे ना, वो शबरी माँ को थोड़ा परेशान करने लगे। तो एक दिन शबरी नहा रही थी, तो संतों ने कह दिया, अरे तूने संतों के घाट में आकर के पूरा जल अपवित्र कर दिया। संतों ने ऐसा कहा कि देखते ही देखते उस सरोवर में कीड़े पड़ गए, मतलब पूरा पानी गंदा हो गया, पूरा पानी अशुद्ध। संतों ने कहा, इसने नहा लिया इसलिए पानी गंदा हो गया। शबरी बेचारी वहां से आई, गुरुजी की समाधि में रोने लगी, पर क्या करे, गुरुजी के वचनों पर विश्वास था। गुरुजी के पास आई तब 10-12 साल की उम्र थी और आज 80-85 साल की उम्र हो गई। इतना सारा वक्त केवल इंतजार में निकाला कि गुरुजी ने कहा है तो आएंगे जरूर। आप ऐसा विश्वास करें शबरी की तरह तो आपके घर भी भगवान आएंगे, पर ऐसा विश्वास अब कहां? इंतजार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है मेरी माँ? थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। इंतजार शबरी ने क्या किया? सालों तक। और इंतजार शबरी माँ ने किया। सरोवर में शबरी माँ ने स्नान किया तो संतों ने उन्हें कहा कि तुमने स्नान किया इसलिए ये पानी गंदा हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। संतों के द्वारा शबरी जैसे भक्त का अपमान हुआ, इसलिए संतों की गलती के कारण पानी गंदा हो गया। अंत में जब भगवान राम आए और संतों ने कहा कि महाराज यहाँ एक सरोवर था और ये पूरा शबरी ने गंदा कर रखा था, भगवान राम ने कहा, ना माता शबरी जिस सरोवर में स्नान कर लेती है वो गंगा सरोवर भी गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। शबरी माँ से प्रार्थना करो, ये स्नान करेगी तो पवित्र हो जाएगी। अंत में संतों ने शबरी से स्नान कराया और संतों का वो अभिमान समाप्त हुआ। उन्हें ये आ गया था कि हम ही बड़े भक्त हैं, ये थोड़ी भक्त हैं। ऐसी माता शबरी इंतजार कर रही हैं। गुरुजी ने कहा है आएंगे। अच्छा बताओ, भगवान किसके दरवाजे आते हैं? किसके द्वारे आते हैं?
हाँ आएंगे, पर शर्त क्या है? अपने चंचल मन को ठीक कीजिए, है ना। शबरी माँ इंतजार करती, झाड़ू लगाती, और जब इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, खड़े होने की हिम्मत नहीं, तो बैठ कर घिसट घिसट कर झाड़ू लगाती। लोग कहते काहे झाड़ू लगा रही हो? बोले मेरे राम आएंगे। बोले कोई राम आम नहीं आएंगे ना भैया, जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? बोले कोई तुम में ज्ञान है, कोई तुम में भक्ति है। शबरी बोली ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में भक्ति है, ना मुझ में योग्यता है, लेकिन मुझे अपने गुरु वचनों पर विश्वास है। वो कह गए हैं कि आएंगे तो आएंगे जरूर। जब राम जी नजर ना आए तो कौआ से बोलती हैं माता शबरी, बोल 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 कागा राम कब आएंगे? बोल 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 कागा राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे? बोल 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 कागा राम कब आएंगे? कब आएंगे कौआ? तू तो आकाश में, तू तो पहाड़ ऊपर वृक्ष पर बैठा है, जरा तू ही बता, देख कर मेरे राम क्या आए पहुंचे क्या? तुझे दूर से दिखाई पड़ रहा है क्या? आ रहे हैं क्या मेरे राम? कौआ कांव कांव करके उड़ जाता, आज भी उड़ गया, शायद नहीं आएंगे। फिर शबरी झाड़ू पोंछा, झाड़ू लगाकर फिर अपनी कुटिया पे आती, कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो क्या हुआ, कल आएंगे। इंतजार, भक्त को क्या करना पड़ता है? इंतजार। श्रद्धा कम ना करिए। विश्व आप लोग ना 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल में आपकी भक्ति ना डगमग डगमग डोल जाती। दुलाया ना करिए, टाइम लगता है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा कठिन लेते हैं, तपना पड़ता है, तपाना पड़ता है। सोने की बिस्किट होती है, लेकिन सोने की बिस्किट जब सोना किलो में आता है ना तो बिस्किट ही होती है सोने की, किलो की, आधा किलो की, 250 ग्राम की। फिर सुनार उसे ना भट्टी में डालकर तपा देता, तपाकर पिघला देता है। जब पिघल जाती है तो फिर उसे जो आकार देना चाहे, डायरेक्ट सोने की बिस्किट से आभूषण नहीं बनेंगे, उसे पिघलाना ही पड़ेगा, भट्टी में डालना ही पड़ेगा। उसी तरह बिना तपाए जब आभूषण तैयार नहीं होते तो बिना तपाए भक्त तैयार कैसे होंगे? आपको भी तपाकर, तपाने से क्या होता है? सोने को तपाया क्यों जाता है? तपाने से उसमें जितना भी गंदगी होती है अलग हो जाती है। उसी प्रकार जब आप भक्ति की अग्नि में तपते हैं, इंतजार की अग्नि में तपते हैं और विरह की अग्नि में तपते हैं, तब आपके भीतर के जो काम क्रोध लोभ मोह का पाप का जो मैल है जमा करोड़ों जन्मों का, उस ताप से वो सारी विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है और निर्मल मन हुआ तो भगवान उस निर्मल मन में प्रकट हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तपना जरूरी है। कोई कहे कि ना जी हम तपेंगे नहीं पर भगवान मिल जाए ना। कौआ से पूछ रही हैं, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे? शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। तो राम जी आएंगे तो क्या करोगी? शबरी को इंतजार था, आएंगे, विश्वास था। अच्छा, जितना विश्वास शबरी को है, सच्ची बताना आप लोगों को इतना विश्वास है? मैया बोलो मेरी माँ, ओ मेरी मैया। लाल पीली बहन नहीं मिल रही है जगह आपको, बैठो मेरी माँ। अच्छा, ये दोनों चली राम जी को ढूंढने, कहां तक आए? ठीक है। शबरी माँ
कौए से पूछ रही हैं। पागलपन देखिए शबरी का, पागलपन। ये पागल जो है ना, पागल, भगवान का भक्त कैसा हो जाता है? संसार के लिए पागल। इसलिए इन्हीं बिगड़े दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। इसलिए ये पागलपन थोड़ा जरूरी है। गोविंद सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा तेरा है, रघुनाथ सहारा। तेरा है। जब शबरी को समझाया लोगों ने कि पागलों की तरह व्यवहार ना करो, शबरी नहीं आएंगे वो। क्यों आएंगे तुम्हारे घर? नहीं नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख शबरी आएंगे, आशा रख शबरी आएंगे। इंतजार। शबरी माँ इंतजार कर रही हैं और क्या कह रही हैं? सच्चे हृदय से श्याम का, सच्चे हृदय से राम का सुमिरन किया करो। और जब सुमिरन किया करेंगे ना तो क्या होगा? जब कोई भक्त भगवान का इंतजार करता है और पुकारता है तो भगवान भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। और भगवान उस भक्त की पुकारों को सुनकर केवल सुनते हैं ऐसा नहीं, आते भी हैं। आप में से किस किस को ये विश्वास है कि यदि शबरी के भाव से कन्हैया का इंतजार है और कोई शबरी माँ राम का इंतजार कर रही थी कि आज 14 वर्ष के वनवास के लिए जब भगवान राम निकले और चलते चलते जब रावण माता सीता का हरण करके गया, तब राम जी माता सीता की खोज में जटायु पर कृपा करके आगे बढ़े। तब भगवान राम माता शबरी के द्वार पर पहुंचे। जब भगवान राम शबरी के यहां पहुंचे उस समय माता शबरी भगवान राम का ही इंतजार कर रही थी। और बस राम के इंतजार में माता शबरी राम राम कहती झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाती जाए माता शबरी और राम राम कहती जाएं, तभी राम और लक्ष्मण आकर के खड़े हो गए। झाड़ू लगा रही हूं और यहां तुम आ गए, कौन हो तुम? माता शबरी झुकी नजरों से बोलती हैं। अभी चरणों को ही देखा है, मुंह नहीं देखा, क्योंकि झाड़ू लगा रही हैं, बुढ़ापे में कमर झुक गई है, ऊपर कहां देखें। तो कौन हो तुम? भगवान राम ने प्रेम भरे वचनों से कहा, माता मैं वही हूं जिनका तुम इंतजार कर रही हो। अच्छा, क्या आप राम हैं? हाँ मां, मेरा नाम राम है, ये मेरा भाई लक्ष्मण है। अब शबरी ने अपना मुंह ऊपर किया और जब राम को देखा तो वही छवि थी जो छवि गुरुजी ने बताई कि आएंगे। शबरी ने पूछा कि राम आएंगे, मैं कैसे पहचानूंगी? तब भगवान कैसे हैं ये बात गुरुजी ने बताई। उनके बाल घुंघराले से होंगे, आंखें बड़ी सुंदर होंगी, संसार में कोई व्यक्ति इतना सुंदर नहीं होगा जितने सुंदर प्रभु होंगे। पहचान जाना, उनके हाथ में धनुष होगा, बाण होंगे और सुंदर सी छवि होगी। तब क्या हुआ? शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। शबरी देखी राम ग्रह आए। शबरी ने देखा कि राम घर आए, वाह, आनंद का ठिकाना नहीं रहा।
सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। भगवान राम कैसे हैं? सरसिज लोचन बाहु, लोचन बड़े बड़े, आंखें बड़ी बड़ी विशाल, बाहु मतलब हाथ बड़े बड़े, और जटा का मुकुट बना रखा है, और सुंदर सा जूड़ा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। शबरी देखिए कि सुंदर दो, गुरु जी ने जो बताया था वही है, चरणों से लिपट गई राम के, और राम जी के चरणों में लिपट कर शबरी प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार सिर निवा करके राम को प्रणाम कर रही हैं। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। राम जी के चरणों को माता शबरी ने धोकर चरणामृत लिया, सुंदर सी आसन बिछाई, और राम लक्ष्मण को अपनी कुटिया पर सुंदर सी आसन पर, कुशा के आसन पर, कुश के आसन पर बिठाया। कंद मूल फल, कंद मूल फल सुरवती दिए। अब शबरी ने राम जी को परोसा है, क्या परोसा? कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआन प्रेम सहित प्रभु खाए। जो जंगली कंद मूल फल होते हैं वो सारा परोसा माता शबरी ने। केले के पत्ते पर बेर परोसी, फल जो जंगल के उस समय अनुकूल थे वो फल परोसे, और राम जी से कहा प्रभु भोग लगाइए। तो प्रेम सहित प्रभु खाए। किसके साथ खाए भगवान? बोलो मेरी माँ, किसके साथ? प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रेम के साथ भगवान खाए, अर्थात शबरी ने जंगल से कुछ बेर लेकर आई थी, और बेर जब लाई ना तो शबरी को थोड़ा डाउट था, संदेह था कि हो सकता है ये खट्टे हों। तो शबरी सामने बैठ गई और बेर चख चख कर देखती है कि खट्टे तो नहीं है, तो जो मीठा है जूठा करके दिया, और भगवान ने उसे, शबरी ने जूठे बेर दिए ऐसा नहीं लिखा, शबरी ने कंद मूल फल दिए ये लिखा। पर परंपरागत कहा जाता है तो जो चीजें कही जाती हैं सुनी जाती हैं वो ठीक ही। तो शबरी माँ ने भगवान को जो बेर दिए वो चख करके दिए, और राम जी ने उस बेर को कैसे खाए? प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। बार बार भगवान कह रहे हैं वाह माँ, कितने सुंदर तुमने बेर रखे हैं, और कितना सुंदर कंद मूल फल है। आपके इस प्रेम भरे प्रसाद को हम खाकर तृप्त हो गए प्रेम सहित। अच्छा बताओ मेरी माँ, भगवान क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? बोलो मेरी माँ, क्या खाते हैं? प्रेम कोई खाने की चीज है? मैया कह रही है प्रेम खाते हैं। प्रेम कोई खाता है? क्या खाते हैं भगवान? बताओ भगवान क्या खाते हैं? प्रेम से जो दिया जाए, प्रेम के साथ छिलके दिए जाएं तो विदुरानी के छिलके खाते हैं, प्रेम के साथ सूखे चावल दिए जाएं तो सुदामा के तंडुल खाते हैं, प्रेम से जूठे बेर दिए जाएं तो भगवान जूठे बेर खाते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, आपकी वस्तु कितनी श्रेष्ठ है, आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने गरीब हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम कितना करता है, और जो भक्त देता है भगवान उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को 56 भोग तो दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो दो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो प्रेम से। क्यों प्रेम से देना चाहिए? क्योंकि भगवान को प्रेम पसंद है। क्या पसंद है मेरी माँ? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। शबरी माँ ने
भगवान को प्रेम से दिए। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। अब राम जी के आगे ठाड़ी हो गई माता शबरी। ठाड़ी जानते हैं किसके आगे ठाड़ी हो गई? गोस्वामी जी कितने गांव की भाषा का प्रयोग करे। ठाड़ी, ठाड़ी मीन्स ठाड़े रहो, हम आ रहे हैं। ठाड़े रहो मतलब खड़े रहो, ये गांव की शुद्ध देहाती भाषा। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, ठाड़ी मतलब खड़ी है आगे हाथ जोड़ के। प्रभु बिलो, प्रभु बिलो मतलब भगवान को शबरी माँ देख रही है और आंखों से अश्रुधार गिर रही है कि आज मुझ अभागिनी पर, मुझ शबरी पर, मुझ अज्ञानिनी पर कृपा करने के लिए आज जगत के पालनहार, जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मा उनके द्वार पर जाते हैं, वो भगवान आज शबरी के द्वार पर आए हैं। ऐसे करुणामय भगवान है, ऐसे भगवान है। इसलिए भगवान ही परम दयालु हैं। जितनी कृपा जितनी दया भगवान करते हैं कोई नहीं करता। के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में। शबरी मां किस जाति की थी? शबर जाति की थी। किस जाति की थी? शबर जाति, जंगली कोल भीलों की बेटी थी। पर भगवान ने जात पात नहीं देखी। अच्छा बताओ, भगवान जात पात देखते हैं क्या? कि तुम बड़ी जात के हो तो तुम्हें मिलेंगे और तुम छोटी जात के हो तो तुम्हें नहीं मिलेंगे? मैया, भगवान किस जाति वाले को मिलते हैं? बताओ बताओ, किस जाति वाले को मिलते हैं? भगवान सबके हैं, जाति मायने नहीं रखती। अरे रस खान तो मुसलमान थे, रस खान पर भी भगवान ने कृपा। भगवान नहीं देखते कि तुम ब्राह्मण हो के, क्षत्रिय हो के, वैश्य हो के, शूद्र हो के, हिंदू हो के, मुसलमान, सिख के, ईसाई के, यहूदी के, फारसी के, फलाना के, टिमका। तुम कौन हो भगवान को फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे प्रेम कितना करते हो, तुम मुझसे प्रेम कितना करते हो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। शबरी को प्रेम के बल पर भगवान मिले। शबरी की तरह प्रेम हमारे और आपके अंदर भी आ जाए तो क्यों नहीं मिलेंगे भगवान? मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। आज 2023 में भी भगवान मिलते हैं, 2024 में भी मिलेंगे, 2025 में भी मिलेंगे, 2050 में भी मिलेंगे, 2099 में भी मिलेंगे। पर उनको मिलेंगे जिनके पास, भाई ये बताओ, 1 किलो सोना बाजार में मिल जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 1 किलो सोना बाजार में मिल जाएगा कि नहीं? बताओ किसे मिलेगा? फटाफट उत्तर दो मेरी माँ। मैया बताएंगी 1 किलो सोना बाजार में किसे मिलेगा? हाँ, जिसके पास 1 किलो सोना खरीदने की क्षमता होगी। रुपया है आपके पास 1 किलो खरीदने के लायक, आपके पास है 25-50 लाख रुपए तो मिल जाएगा। भाई बाजार में सोना तो मिलता है, 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो भी मिल जाएगा। आपकी हैसियत है खरीदने की। आपके पास यदि पैसा है तो आपको मिलेगा, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार भगवान सबको मिल सकते हैं। यदि प्रेम का धन तुम्हारे पास है तो तुम्हें मिलेगा। जिसके पास है उसे मिलते हैं, जिसके पास नहीं है नहीं मिलते। सिंपल। शबरी के पास था प्रेम का धन सो मिल गए, मीरा के पास था प्रेम का धन सो मिल गए, नरसिंह जी के पास था प्रेम का धन सो मिल गए। अब तुम्हारे और हमारे पास नहीं है तो नहीं मिलते। अब ये धन चाहिए ना। राम है सोना और प्रेम है धन, है तुम्हारी ताकत तो खरीद लो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। लिखा मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। सब तो लिखा है। अब मानो तुम ना मानो, है ना मेरी माँ? तो भगवान कैसे मिलेंगे मेरी माँ? जोर से बोलो, कैसे? कौन सा पैसा चाहिए? कौन सा धन चाहिए? जोर से, कौन सा धन? प्रेम का धन, भक्ति का धन हो। आपके अंदर प्रेम है, श्रद्धा का धन हो तो भगवान आपके आगे पीछे डोलेंगे। शबरी के प्रेम ने भगवान को बुला लिया। हाँ, अब शबरी कह रही है के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं अधम जाति की हूं और मैं मूर्ख हूं। माता शबरी कह रही है मैं मूर्ख हूं। और एक बात बताएं, भगवान उद्धव जैसे ज्ञानियों को नहीं, शबरी जैसे मूर्खों को ही मिलते हैं। यदि शबरी जैसी
भक्ति करने वाली स्त्री यदि समाज उन्हें मूर्ख कहे तो हम भगवान से ऐसा कहेंगे कि हे प्रभु हमें भी शबरी जैसा मूर्ख बना दो, कम से कम उस मूर्खता में आपका दर्शन तो हो जाएगा। ऐसी मूर्खता से यदि भगवान मिलते हैं तो हम हर जन्म में ऐसा मूर्ख बनना चाहेंगे। लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिल गए। सुदामा जैसी गरीबी में भगवान मिलते हैं तो हे प्रभु मैं सुदामा जैसा गरीब हर जन्म में बनना चाहूंगा। सुदामा जैसी गरीबी नहीं मेरी माँ, शबरी जैसी मूर्खता नहीं, बल्कि शबरी जैसा प्रेम और सुदामा जैसी भक्ति के बल पर भगवान मिला करते हैं। इसलिए आप ये ना सोचिए कि भगवान को पाने के लिए गरीब ही होना जरूरी है, नहीं, भगवान को पाने के लिए प्रेमी होना जरूरी है। प्रेम के बल पर मिलेंगे। अधम ते अधम, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन्ह मह मैं मति मंद अघारी। माता शबरी अपने आप को ना अधम कह रही हैं, जबकि हैं सबसे उत्तम श्रेष्ठ। पर क्या करें, बड़प्पन है ये, बड़प्पन है ये कि जो बड़ा होता है वो अपने आप को अधम कहता है और जो अधम होता है वो अपने आप को बड़ा कहता है। अपनी तारीफ कौन करता है, बड़ा कि छोटा? जोर से। जैसे आप लोग अपनी तारीफ करने लग जाते, हम तो ये, हम तो वो, हमें नहीं जानते, हम ये, हमें नहीं जानते, हम कौन? आपन मुक्ते आपन करनी। अपने मुख से जो अपनी बड़ाई करे समझ लो उसके जैसा अधम कोई नहीं है। और शबरी इतनी श्रेष्ठ है कि राम द्वार पर खड़े उनकी भक्ति के बल पर, और वो कह रही है मैं अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम से अधम नारी। 3 बार अधम कहा अपने आप को माता शबरी ने। 3 उसमें भी मैं और मंद हूं, ऐसा शबरी माँ कह रही है। जबकि ऐसा नहीं है, माता शबरी श्रेष्ठ है, पर ये इनका बड़प्पन है जो वो अपने आप को अधम बता रहे हैं। मैं श्रेष्ठ, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं अपने आप को कि मेरे जैसा अज्ञानी कौन होगा, कौन? हनुमान जी अपने आप को क्या कहते हैं? लंका में जब विभीषण जी से मिले तो हनुमान जी कहते हैं असमय अधम सखा सुनो। शबरी ने भी अपने आप को अधम कहा, हनुमान जी ने भी अपने आप को अधम कहा। और ये सब श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ होता है वो अपने आप को अधम इसलिए कहता है क्योंकि अधम अपने आप को मानेंगे तो कभी अभिमान नहीं आएगा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेंगे तो अभिमान आएगा। और रावण अपने आप को श्रेष्ठ मानता, उसने कभी नहीं कहा कि मैं अधम हूं। रावण ने अपने आप को कभी अधम नहीं कहा, तो क्या आ गया? अभिमान आ गया, सर्वनाश हो गया। इसलिए आप कभी ये ना कहा करो मैं बड़ा हूं, मैं ये ना, मैं राम की दासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं। हे प्रभु मैं नीच हूं, मैं अधम हूं। हे नाथ मैं पापी हूं, जैसी हूं जैसा हूं आपका हूं। स्वीकार कीजिए, ना कहो कि हम श्रेष्ठ हैं। कहा हमें कोई श्रेष्ठता है? असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, हरे बिलोचन नीर। ऐसे श्री हनुमान जी वही कह रघुपति। अब भगवान बोले, अभी शबरी बोलती आई, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान ने कहा माँ मैं ये नहीं देखता कि सामने वाले की जाति क्या है, वो अधम है कि श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं देखता कि उसका धर्म क्या है, मैं ये देखता हूँ कि वो भक्त कितना बड़ा है। माना हूं एक भगति कर नाता। भगवान एक ही नाता रखते हैं भक्तों से, वो है भक्ति का। तो आप में से कितने लोग भगवान से नाता रखेंगे? बताओ आपका क्या रिश्ता है? आपका रिश्ते में भगवान क्या लगते हैं? आपके रिश्ते में बताओ आपका भगवान से क्या रिश्ता है? क्या भाव और भक्ति का? ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मैया, भगवान से आपका क्या रिश्ता है? क्या क्या मान ले हम इसका? नहीं पता? पता ही नहीं है। लो, भगवान से आपका क्या संबंध है? आपका क्या लगते हैं भगवान आपके रिश्ते में? देखो मैया, आपका क्या संबंध है भगवान से? क्या रिश्ता है आपका? हाँ, नहीं पता? लो, बेटे से क्या रिश्ता है पता है, पति से क्या है पता है, भाई से क्या है पता है, भगवान से क्या है नहीं पता। लो ये स्थिति है। आज तक आप लोगों ने भगवान से अपना कोई संबंध जोड़ा ही नहीं, इसलिए भगवान आपको स्वीकार कैसे, किस संबंध के बल पर करेंगे?
भाई प्रधानमंत्री जी से मिलना हो तो पहले